अलख निरंजन। सुबह का समय है, चलता हूँ, गंगा नदी में स्नान करूंगा, उसके बाद भगवान का भजन करूंगा। कहा गया है कि ये मानो तन, ये मानो शरीर बड़े भाग से मिला है। इस शरीर से ऐसा काम लेना चाहिए कि शरीर के ऊपर ज्यादा कष्ट ना आए। चलता हूं, स्नान करने के बाद भगवान का भजन करेंगे। अलख निरंजन। ई सुंदर देहिया माटी के बाय, ई सुंदर देहिया माटी के बाय, सोने के गहनवा का होई। माटी के ई सुंदर देहिया माटी के बाय, सोने के गहनवा का होई। जब हमसे जहनवा छूटल बाय, जब हमसे जहनवा छूटल बाय, दुई गज के कफनवा का होई। जब हमसे जहनवा सुंदर दहिया माटी के बाय, सोने के गहनवा का होई। जब हमसे जहनवा छूटल बाय, जब हमसे जहनवा छूटल बाय, दुई गज के कफनवा का होई। बड़े ठाकुर सागर सिंह, आप तैयार हो गए हैं? हम तो तैयारी बना दिए। अगर आप तैयार हैं तो अपना घोड़ा बढ़ाओ आगे और हम चलते हैं जंगल की तरफ। सागर सिंह, हाँ, जब तैयारी बन गई है तो शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। चलो अपने घोड़े को एड़ लगाओ और जंगल की तरफ को प्रस्थान करो। ठीक है, चलो। घोड़ा बढ़ाइए। वो जा रहा हिरन का बच्चा भागा जा रहा है। हरामजादे, हिरन का नहीं, साले गड़वियन का बच्चा है। नालायक, वो हिरन का बच्चा है। सागर सिंह, आगे बढ़ने की कोशिश करो। चलो। नेहुरा नहीं साले, पहुड़ा है वो। अरे वो नेवला है, नेवला। अरे नेवले को नोहरा बोलता है। सागर सिंह, इन लोगों की बकवास को मत सुनो। अपने घोड़े को लगाओ और बड़े वाले जंगल की तरफ आगे अब स्नान कर लिया, अब चलता हूँ भगवान का भजन करूंगा।
उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करूंगा। सतगुरु सुई गे अटरिया मैं का करूं, सतगुरु सुई गे अटरिया मैं का करूं, सतगुरु सुई गे अटरिया मैं का करूं, सतगुरु सुई गे अटरिया में का करूं, बेरथा होई गे उमरिया में का करूं, बेरथा होई गे उमरिया में का करूं। काम क्रोध मन लोभ परी के, काम क्रोध मन, काम क्रोध मन लोभ परी के, लंबी हुई गए डगरिया में का करूं, लंबी हुई गए डगरिया में का। अब चलता हूं मैं, इसी स्थान पर भगवान का भजन करेंगे। सागर सिंह, वो सामने देखो, एक हिरन झाड़ी की तरफ जा रहा है। आओ हम हिरन का शिकार करते हैं, तुम उस तरफ से आओ और हम झाड़ी के पीछे से चल के दिखाओ क्या लिखा भाग में, हाथ चल के दिखाओ क्या लिखा भाग में, भाग अभी बदल जाएगी, हाथ चल के ठाकुर, अभी तो आपके हाथों घोर अनर्थ हो जाता। ये बाबा हमें कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं दिखाई देते। सागर सिंह, बोलो बोले ठाकुर। तो ठीक कहते हो सागरी, अब चलो साथी में, ठीक कहते हो सागरी। चलो साथ में, बाबा को हाथ अपना दिखाएंगे हम, पूछेंगे क्या लिखा मेरी तकदीर में, पूछ कर जल्दी वापस चले आएंगे। बड़े ठाकुर, अगर मेरी माने तो ये बाबा बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। चलो हमने अपना हाथ दिखाए, तुम ठीक कहते ताकि ये मालूम हो कि हमारी जिंदगी का सितारा कब गुम होगा, हमारे मुकद्दर में आगे क्या लिखा है। आज आपने घोर अनर्थ होने से हमें बचा लिया। आपका सेवक होना पड़े ठाकुर। क्यों नहीं, आइए। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है।
आओ हम मुनिराज को अपनी हस्तरेखा दिखा। ठाकुर साहब, मुनिराज। ठाकुर साहब, गुस्साखी माफ हो। हाँ बोल। आप बड़े आदमी हैं। आज हमारी इच्छा है कि हम मुन्नी राज का हम दिखाई दे पाए। कान खोल कर तुर रे, पहले प्रणाम तो करने दे। अच्छा कर लियो कर लियो। फरियाद तो बाद में करेंगे। बात मोहल्ले सागर सिंह, काश इसकी हार्दिक इच्छा है कि पहले हम अपने हाथों की रेखा दिखाए, तो दिखा लेने दो। आओ हम उस पेड़ के नीचे हम आराम करते हैं। चलो। मुन्नीलाल, अरे महात्मा जी को परेशान नहीं करना। नाहे नाहे, इसलिए तुम्हारी आदत से मैं वाकिफ हूं। तुम चाले जितना देखने में लंबे हो ना, उतनी लंबी ही बुद्धि चलती है तुम्हारी। नाहे बाबू साहब, नाहे बाबू साहब, हम परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, जो पूछना है पूछो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बात बाबा मुन्नी राज, बाबा मुन्नी राज, ओ नांगा बाबा। बाबा साहब जानो सुनबे नहीं करी है कहे। ओ बाबा साहब रे, कैसे कहा? कौन हो बच्चा, क्या बात है? कौन नहीं तो छर्रा है। अरे कौन कटोरी छर्रा की बात नहीं। अरे आप कौन है? मनई है। अरे क्या हम जानवर देख रहे हैं तुम्हें? बाबा ये गोड़ काटी बाबा। खुश रहो मौज करो। क्या बात है बच्चा? बाबा हमारा देखिए। अरे कैसी बातें करते हो, तुम्हारा क्या देखे? अरे बाबा हाथ देखी हो और का देखी हो। हाँ क्यों नहीं, हम सुना या हमसे बताए कि बाबा मुन्नी राज बड़े पहुंची हैं। अरे मुन्नी राज नहीं, मुनिराज। ओ नांगा बाबा, तो लियो हमार देख लियो, हमरे भाग में का लिखा है। हमरे देखुआ आवत हुए हमरे बप्पा नहीं है 2 बोतल दारू और हचक के साथ जब पी ले हैं और कुतूरी जइए कहे लड़कवा नहीं कहीं नहीं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ देखने के लिए रिश्तेदार आते हैं, दारू पी के चले जाते हैं, कहते हैं बच्चा नीक नहीं है। तो हमरे मुकद्दर में मेहरुआ वहरुआ है कि नहीं? अच्छा ये बात, ठीक है। बच्चा तुम्हारी भाग रेखा तो अच्छी है, औरत है। अरे यहाँ क्यों दाब रहे हो? अच्छा बच्चा, तेरी दुल्हन तो 85-90 साल की है। अरे 85-90 साल के है? हाँ बिल्कुल उतंत रहे। हाँ क्यों नहीं, दांत ना जा मारे है। अरे दांत उसके दूध वाले दांत तो उखड़ गए। ओ लड़का बच्चा, ओ बच्चा, अरे बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी दुल्हन की कोख से 12 बच्ची का जन्म होगा, यानी तुम्हारे पास 12 बेटियां पैदा होगी। ओ 12 बिटिया 90 साल के मेहरारू रहे, हम वैका छिटाओ बैठाओ और 12 ठवा अगर हमारे दिमाग आए गए और कहा मतलब हम सोचे कि जाए मेरा रिहा खेत जोत आई जाए और वह 12 रिश्तेदार तैयार हो जाए घर का, तो जाए राम जोहार करने लागे, कहो मेरा रिहा खेत जोते पाई, कहो ना जोते पाई। ये तो एक मतलब या बताओ बाबा, तुम बाबा पैदा भयो है कि बीच में बने है? कैसी बातें करते हो, बीच में कहीं बनाया जाता है? नहीं हो सकते, कहा सातन कोरोना में पैदा हो गए हो। तुम बाबा है शहरी के चोर है तुरी। ये क्या कर, ये क्या? अरे 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 अरे, 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 अरे,
अरे मुन्नीलाल, महात्मा जी कहाँ को गए? चुप! चढ़ान काट के कुत्तों को खिला दूंगा साले। मुनिराज कहाँ है रे? जाओ उन्हें आदर के साथ हमारे पास लेकर आओ। बड़े ठाकुर, हाँ बोल। हमको लगता है सालों दोनों चिरांडवों ने कोई हरकत किया है जरूर, क्योंकि ये अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। कहाँ रे? दरिया मिली है साला कितनी इज्जत से ला रहा है, महात्मा जी की दाढ़ी पकड़ के ला रहा है। मुनिराज ए, सुधर जाओ, नहीं सोच लो सारे नीचे क्या है। हाँ, चुपचाप खड़े रहो। मुनिराज, ज्वालागढ़ का ठाकुर ज्वाला सिंह आपके चरणों में प्रणाम करता है। खुश रहो बड़े ठाकुर, आशीर्वाद हो बड़े ठाकुर। महात्मा जी, ये ठाकुर सागर सिंह आपको प्रणाम। आयुष्मान हो बच्चा। मुनिराज, क्या बात है बच्चा? आप हमारी हस्तरेखा देखकर आप ये बताइए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हाँ महात्मा, इसलिए हमारे बड़े ठाकुर अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे भाग्य में क्या लिखा है बताइए। बच्चा, आपकी भाग रेखा तो अच्छी नहीं है। क्या कहा मुनिराज? हमारी भाग रेखा अच्छी नहीं है? हाँ बेटा, आप कृपा करके बताएं कि हमारे भाग में क्या लिखा है गुरुदेव। सुनो बेटा, तो व्यर्थ में बेटा होते परेशान हो, व्यर्थ में बेटा होते परेशान हो, भाग रेखा तुम्हारी है अच्छी नहीं, जान कर आपको होगी और चिंता बड़ी, आप समझेंगे बच्चा व बच्ची नहीं। मुनिराज, आपने सत्य कहा कि हमारे पास ऊपर वाले ने एक कन्या दिया है। हाँ बेटा। मुनिराज, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? तो बोलिए बोलिए बाबा जी, बोलिए 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 बाबा जी, बोलिए क्या लिखा भाग्य में आप बतलाइए। भाग्य रेखा बता कर मुनिराज जी भारी इनाम जमींदार से पाइए। बड़े ठाकुर, हाँ मुनिराज, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है कहीं आप नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं गुरुदेव, हम लोग किसी भी प्राणी को कभी भी नाराज नहीं होते हैं। तो सुनो मेरी बात।
तो साल भर की सुता जो और तुम्हारी है, साल भर की सुता जो तुम्हारी ठकुराई साहब के गोद में है। हाँ मुनिराज, उसी के विषय में बता रहा हूँ। हाँ बोलो। साल भर की सुता जो तुम्हारी है, एक दिन वो आपकी नाक कटवाएगी, मुंह दिखाने के काबिल और रहोगे नहीं, सारी जागीर में हिस्सा वो बटवाएगी। रोक ले बस कमीने हरत सैली जुबान, रोक ले बसी कमीने। रोक ले बस कमीने पिसली जुबान, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। नाम बदनाम मेरी और सुता का किया, सीधे मुल्क के अदम की टक्कर पाएगा। बड़े ठाकुर, मैंने पहले ही कहा कि कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज न हो जाए। सागर सिंह, इस ढोंगी ने जो वचन अपने मुखार बिंदों से बोला है, उस वचन को कह दे वापस ले ले, नहीं तो इतना मार हराम जादे को, इतना मार कि ना ये मर सके ना ही जी सके। मार खाले। जोगी के भेष में ढोंगी बनकर दुनिया को लूटते हो। ठाकुर ज्वाला सिंह की शान में गुस्ताखी करने का मतलब जानता है? ढोंगी बना, अपनी दी हुई जुबान को, दिए हुए शराब को, दिए हुए वचन को, बताए हुए भविष्य को, उस जुबान को वापस ले ले बाबा। छोटे ठाकुर सागर सिंह, हाथ से छूटा हुआ ढेला वापस नहीं आ सकता। साधु संत के मुख से निकली हुई वाणी वापस नहीं आ सकती। अगर दिए हुए जवान को वापस नहीं लेगा तो तेरी यहीं पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। सागर सिंह, इस ढोंगी ने कहा कि जिस तरीके से बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं होती, उसी तरीके से संत की जुबान से निकली हुई बोली वापस नहीं होती। उसी तरीके से समझा दे कि ठाकुर ज्वाला सिंह और सागर सिंह के म्यान से निकली हुई तलवार बिना किसी को माफ नहीं करती। बाबा, दी हुई जुबान को वापस ले ले। ऐसा नहीं होगा छोटे ठाकुर। अगर ऐसा नहीं होगा तो आज नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए। ठाकुर ज्वाला सिंह, वह ठाकुर सागर सिंह, आज तू जैसे तड़फा तड़फा के मुझे मार रहा है, तुझे मारने वाला तेरा काल
विजयपुर गांव में पैदा हो चुका है। बड़े ठाकुर, काश बाबा की निकली हुई जबान सच हो गई तो क्या होगा? सागर सिंह, इसी तरीके के ढोंगिया लोगों को लूटा करते हैं। ये बाबा है कि राम रहीम है। इस ढोंगी की लाश को इसी जगह पर पड़ी रहने दो। हाँ, जो भी जंगली जानवर इस ढोंगी की मांस को खाएगा वो हमें आशीर्वाद देगा। ज्वाला से ठाकुर ज्वाला सिंह इसी तरीके के महान भेजते हो। और आओ हमारे साथ, आज हम अपने बगीचे की तरफ चलेंगे। चलो। और बगीचे में देखेंगे कि नथुमाली हमारे बगीचे को हरा भरा बना के रखा है कि उजड़वा दिया है। चलो बड़े ठाकुर। जो कि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, ना किसी का भय हो महाकाल की। चलने ले लगा। हाँ भैया, ये बबौला का जंगल में सोच लेना छोड़। ये बबौला का जंगल में ना छोड़। फिर कहाँ छोड़ी? ये का तो उठा ले जा घर का। घर में का करब? ये का ले जा अपने खेते में सारे का गाड़ दे। लील गा तो नहीं है। यह बात तो है। लेके चल। चलो कोई बात नहीं है। चलते चलते ये बात याद आ गई। जो कहिल बाप वहां मर जाए, बाप वहां मर जाए, जो बेटवा का गुंडई ना सिखावे।